अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी रेसिपी जो कि है चाइनीज़ राइस यानी फ्राइड राइस। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, घर में पड़ी हुई चंद ही चीज़ों से बनके ये तैयार हो जाएगा और कुछ ज़्यादा स्पाइसेस भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे स्नैक्स में यूज़ करें या फिर डिनर में या फिर लंच बॉक्स में लेके जाएं तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल और चटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके साथ ही मैं बताती चलूँ कि चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राइड राइस को कर लिया था तैयार और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार से फ्राइड राइस बनके तैयार हो चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए 2 चम्मच ऑयल के। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि 2 ऑयल या 3 चम्मच मैंने ऑयल के ले लिए थे। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से पैन पे फैला लिया था ताकि जो ऑयल की हीट है तेज़ हो जाए। ऑयल गर्म होते ही मैंने डाल दिया था इसमें 3 से 4 जवे लहसुन के चॉप करके, यानी तुरियाँ जिन्हें मैंने चॉप कर लिया था। उन्हें 1 से 2 मिनट के लिए मैंने सॉटे कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें मिला दी है चॉप की हुई कैरेट यानी गाजर, जिसे हम चाइनीज़ गाजर भी बोलते हैं, वो वाली गाजर। उसके बाद मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए सॉटे कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें मिला दी थी शिमला मिर्च, जो कि मैंने क्यूब्स की सूरत में यानी कि बारीक काट ली थी। और उसके बाद इसे भी मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से तेज़ आंच पे सॉटे कर लिया था। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है और बहुत ही मज़ेदार से बनने वाली है। आप पूरी रेसिपी देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें कि मैंने बारीक बारीक कटी हुई बंद गोभी यानी कैबेज भी डाल ली है। और उसके बाद मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इसे मैंने फ्राई कर लिया था तमाम मिनट के लिए। और इसे उसके बाद मैंने इसमें मिला दी थी काली मिर्च। टेस्ट के मुताबिक आपने सारी चीज़ें मिलानी है। और काली मिर्च के बाद मैंने इसमें मिला दिया था नमक। उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया था मैंने चिकन पाउडर, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने लिया था केचप, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 भर के चम्मच ले लिया था मैंने ऑयस्टर सॉस और उसके बाद सोया सॉस का 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही जूसी सा हमारा मसाला यानी वेजिटेबल्स बन के रेडी हैं। और इसके बाद मैं बताती चलूँ कि मैंने ले लिया था एक पैन, उसमें डाल दिए थे 2 चम्मच ऑयल के। और उसके बाद 2 एग्स मैंने ले लिए थे क्योंकि एक प्लेट मेरे पास थे बॉइल्ड राइस जिसका मैंने ये फ्राइड राइस बनाने थे। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ऑयल लीजिए और एग्स लीजिए। तो मैंने एक प्लेट के हिसाब से 2 एग ले लिए थे, उन्हें अच्छे से बीट करके मैंने पैन को गरम कर लिया था। उसके ऊपर 2 ऑयल डालने के बाद अच्छे से फैला लिया था और इसे मैं पीसेस में कट कर लूँगी जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा। तो बीट जब मैं कर रही थी एग्स को तो उसी में ही मैंने नमक 2 पिंच ऐड कर लिया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहें इसे पीसेस में कट कीजिए। तो मैंने इस तरीके से इसे कट किया था ताकि ये अच्छे से थोड़ा नज़र आए थोड़े चावलों में, ताकि जायका भी अच्छा लगे एग का और नज़र भी आए कि वाकई में फ्राइड एग हैं। तो जनाब यहाँ पे देखें कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने इन्हें पलट लिया था। अच्छा सा प्यारा सा कलर ब्राउन सा आ चुका था इसका और अच्छे से ये कुक भी हो चुका था। तो मोर रेसिपीज़ के लिए आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे जो मसाला तैयार था उसे मैंने हल्की सी आंच पर रख दिया था। ना तो हमने जो वेजिटेबल्स हैं उनको ज़्यादा कुक करना है ताकि वो नरम हो जाए, ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्की सी आंच पे मैंने रख के इसमें एग 1-2 मिनट के लिए डाल के तो 1-2 मिनट के लिए उसे मैंने हिला लिया था ताकि एग में भी नमक और सब चीज़ का जायका आ जाए। तो यहाँ पे 1 प्लेट बॉइल्ड राइस है जो मैंने फ्रेश ही बॉयल किए थे और मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे अच्छे से चूल्हे को बंद कर देंगे और अच्छे से चावल को मिक्स कर देंगे। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। आप खड़े खड़े 5 मिनट में बना के ना इसे तैयार कर सकते हैं
और खाने में भी इतने खुशबूदार, इतने जायकेदार। और एक बात बताती चलूँ कि मैंने इसमें मिला दिया था जब मैंने इसमें तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे से कुक कर लिया था, लास्ट में मैंने इसमें इसके साथ ही मिला दिया था धनिया यानी कोरिएंडर। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें, ये भी बहुत अच्छा जायका रखता है आपके फ्राइड राइस में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दीजिए इजाज़त, रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।